वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद फ्लोटिंग लोड। देखिए इसमें क्या होगा, जब हम वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा लोड होगा यानी लोड रेजिस्टेंस होगा वो फ्लोटिंग करेगा। मीन्स टू से कि वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये हमारा वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का डायग्राम है। ये जो लोड रेजिस्टर है ये फ्लोटिंग है, ये कनेक्टेड है हमारे सर्किट के साथ। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी फीडबैक वोल्टेज। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंशियल वोल्टेज, जो कि इस टर्मिनल का इस टर्मिनल का जो भी डिफरेंस होगा वो आएगी। और जो आउटपुट करंट होगा वो पास होगा फिर से हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने सप्लाई को प्रोवाइड किया गया, एसी सप्लाई प्रोवाइड की गई है जो कि इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या है कि जो इनपुट वोल्टेज जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड है और जो फीडबैक वोल्टेज है वो रजिस्टर 1 के अक्रॉस यानी कि यहाँ पे ड्राइव होगी और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो फीडबैक वोल्टेज है यहाँ से 2 पार्ट्स में करंट डिवाइड होगा, एक तो R1 पे जाएगा और यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगा जो कि बायस करंट होगा जो नियर इक्वल होगा 0 के। ये जो सर्किट है इस सर्किट को करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि जो फीडबैक वोल्टेज होती है यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी फीडबैक वोल्टेज इस पॉइंट पे वो R1 के अक्रॉस जाएगी और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई होगी। और ये जो डिपेंड करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आउटपुट करंट पे, यानी कि आउटपुट पे कितना करंट आ रहा है। और इसमें जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज होगी ये वाली, ये जो वोल्टेज होगी जो भी हमारा करंट जाएगा उस पे डिपेंड करेगी हमारी डिफरेंशियल वोल्टेज। अब ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अगर हम इनपुट पे किरचॉफ्स वोल्टेज इक्वेशन इनपुट लूप पे अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इनपुट वोल्टेज क्या होगी। ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये हमारी डिफरेंशियल वोल्टेज है और ये हमारी फीडबैक वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज क्या होगी, VID प्लस VF ये होगी। अगर हमारी VID जो डिफरेंशियल वोल्टेज है वो नियर इक्वल टू है 0 वोल्ट के और जो गेन है A वो है लार्ज, तो इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगी, VF के, क्योंकि ये हो गया यहाँ पे 0। अगर ये VF के इक्वल है तो देखिए इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो सकते हैं, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू होगी VF के और R1 IO के, यानी कि रजिस्टर 1 और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है आउटपुट करंट उसके इक्वल। तो यानी ये जो फीडबैक वोल्टेज है वो इज इक्वल टू है R1 IO के, और इसकी जो वैल्यू आई है फीडबैक वोल्टेज की उसको हमने इनपुट वोल्टेज में पुट कर दिया VF की जगह पे, तो आया है R1 IO। यहाँ से हम आउटपुट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट करंट किसके इक्वल होगा, आउटपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन R1, इसके इक्वल रहेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को हमने आउटपुट करंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसमें देखिए इनपुट वोल्टेज Vin है, Vin हमारी इनपुट वोल्टेज है और जो भी हमारा आउटपुट करंट है वो क्या है, Vin अपॉन R1 जो कि हमने कैलकुलेट किया है। और जो आउटपुट करंट होगा वो फिक्स रहेगा। जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है उसका यूज हम कुछ एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, जैसे कि लो वोल्टेज DC वोल्ट मीटर, AC वोल्ट मीटर, डायोड मैच, जो हमारे डायोड मैच करने के लिए फाइंड करते हैं हम डायोड मैच फाइंडर में, और लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड जीनर डायोड टेस्टिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। इन सबको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लो वोल्टेज DC वोल्ट मीटर देन AC वोल्ट मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।